तो सबसे पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। इस वक्त आपको नजर आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर आगे जाकर हम मजीद कुछ टर्म समझेंगे। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये कैसा एक्सपेंस है? आप सब जानते हैं, वो एक्सपेंस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसका बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से ज्यादा मिल सकता है? तो हम यहां पे पहले लिख लेते हैं बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से ज्यादा मिलेगा। मगर इसमें कुछ और अहम बातें समझनी जरूरी है। एक एसेट है, प्लेन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, इसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा है। मगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी प्लेन की एग्जाम्पल लूं, तो इस प्लेन में हर 2 साल के बाद एक मेजर ओवरहॉलिंग होनी है, और इस मेजर ओवरहॉलिंग से प्लेन की लाइफ, प्लेन की परफॉर्मेंस में इजाफा हो जाएगा। तो अगर ये मेजर ओवरहॉलिंग से लाइफ और परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, तो ये एक्सपेंडिचर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा विफियंस? सोचें। जवाब है जी हां, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हर वो एक्सपेंस जिससे एसेट की लाइफ में इजाफा हो रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही क्लासिफाई किया जाएगा। तो मेजर ओवरहॉलिंग 2 साल के बाद होगी, मगर ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये कैसा एक्सपेंस है? तो नॉर्मली हम कहते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। वो चीज जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा लेस देन 1 ईयर। सो सवाल यह पैदा होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कुछ क्लासिफाई होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, रूटीन मेंटेनेंस का होना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपके रेंट के एक्सपेंसेस हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑपरेटिंग लीज की बात हो रही है। इसी तरीके से आपके फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी के एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये सब डे टू डे एक्सपेंसेस के अंदर फॉल करते हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम है, एंड ऑल दीज विल बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, एक एग्जाम्पल पिछली वाली से रिलेट करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी मेजर ओवरहॉलिंग इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी लाइफ में इजाफा हो रहा है। मगर जो रूटीन मेंटेनेंस है प्लेन की, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, प्लेन की रूटीन मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो रूटीन मेंटेनेंस क्या कैपिटल में फॉल करेगी या रेवेन्यू में? तो जवाब सिंपल है, वो फॉल करेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, क्योंकि इस रूटीन मेंटेनेंस से प्लेन की लाइफ में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि उसकी लाइफ इस वजह से मेंटेन रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने टर्म्स जो कि नॉर्मली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरियाज में पढ़ते हैं, यहां क्यों पढ़ा? दोस्तों, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर आप बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, आप बात करेंगे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए यकीनी तौर पर आपको इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज को देखना पड़ेगा। बहुत सारे कैश फ्लोज होंगे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होंगे, बहुत सारे कैश फ्लोज होंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के होंगे। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो प्रोजेक्ट से रिलेट करता है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है, तो दोस्तों उसको हम पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। जी हां, क्या कहा मैंने? पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।